ओम शांति। हम जहां तक आ चुके हैं, डिप्रेशन एक सच्चाई के रूप में हमारे सामने है। उससे एक तो अवेयर कैसे होना है कि मैं डिप्रेस्ड हूँ, क्योंकि अगर जब तक मुझे पता नहीं चलेगा कि मैं डिप्रेस्ड हूँ तब तक उसका इलाज नहीं तलाशूंगा मैं। तो मुझे ये कैसे पता चलेगा, कौन सी एक वो बात, कौन से कुछ ऐसे सिम्टम्स हैं जो मुझे इस बात का एहसास करा देंगे कि मैं डिप्रेस्ड हूँ। कनुप्रिया जी, आपके प्रश्न में उत्तर बहुत अच्छा है। आपने कहा अवेयरनेस, है ना, जो अवेयरनेस है पावरफुल शब्द है, जिसको हम हिंदी में कहेंगे सजग हो जाओ। आज हमारे में सजगता खत्म हो गई है। अगर व्यक्ति सजग भी हो जाए कि मुझे क्या क्या हो रहा है, क्या चेंजेस हो रहे हैं, तो भी आप उसे पकड़ सकेंगे कि भी कहां पर शुरुआत हुई, कि जो रियल जॉय था वो जॉय कब मैंने गंवा दिया। बस उस समय पर अगर आपको समझ में आ जाए तो पता चलेगा डिप्रेशन की शुरुआत हुई। फिर और भी सिम्टम्स देख सकते हैं कि भी सचमुच मुझे आनंद नहीं आ रहा है काम करने का, मैं कर रहा हूं लेकिन वो काम करने का आनंद नहीं आ रहा है। नहीं तो हम क्या वो वापस जा पाना इतना आसान है? देखिए, आपने अभी ये कहा कि हमें वो पूरे उस मोड़ पर पहुंचना चाहिए जहां से मैंने वो खुशी खोनी शुरू की, जहां से मैं वो डिप्रेशन की शुरुआत में गया। तो क्या मैं अपने वापस सफर को वापस कर सकती हूँ, तय कर सकती हूँ? डेफिनेटली कर सकते हैं, लेकिन जितना जल्दी आप कोशिश करेंगे इट इज इजियर। जैसे कि फर्स्ट से सेकंड स्टेज में आपने पकड़ लिया तो फर्स्ट पे पहुंचना इजी है। आप सिक्स्थ स्टेज तक चले गए हैं और फिर फर्स्ट पे आना है तो शायद थोड़ा टाइम, लेकिन संभव है, इम्पॉसिबल नहीं है। क्या इसको मेडिकली ही हमें करेक्ट करना है? क्या इसके लिए हमें प्रोफेशनल हेल्प ही चाहिए जब हमें यह एहसास हो जाए कि हम डिप्रेस्ड है, या हम खुद माइंड पावर से कर सकते हैं? नाउ इट डिपेंड, इसका पूरा आधार हाँ कि कौन से स्टेज पर आप है। जैसे कि किस स्टेज पर हम अपने हाथ में ले सकते हैं उसे? ऐसे हाथ में तो हर स्टेज पे भी ले सकते हैं। अच्छा, आज रिसर्च भी हुई है इस प्रकार की कि जो अंतिम स्टेज है उसमें भी आप ठीक से पुरुषार्थ करो तो उसे हम रिवर्स कर सकते हैं। बल मेहनत ज्यादा लगेगी, परंतु जो फर्स्ट सेकंड थर्ड स्टेज है वहां तक तो बिल्कुल इजी है। थोड़ा भी व्यक्ति अगर इस हमारे विचारों की मैकेनिज्म्स को समझ ले, क्योंकि इसका मूल क्या है, जैसे हम जानते हैं ना कि भी आज कॉमन कोल्ड है तो उसका मूल है वायरस, कि वायरस के कारण ये हो रहा है। तो डिप्रेशन क्यों हो रहा है? डिप्रेशन हमारे गलत विचारों के कारण हो रहा है। नेगेटिव थॉट, या तो भाई आपके नेगेटिव न भी हो लेकिन सही नहीं है। जो सही विचार होने चाहिए, और हम दोष औरों को देते हैं। नहीं, अपनी सास को दोष दे रहे हैं, बॉस को दोष दे रहे हैं, बिजनेस नहीं चल रहा है, समझते उसी के कारण मुझे डिप्रेशन। एक बात बताइए डॉक्टर साहब, एक और मिथ हमारे साथ जो बहुत से दर्शकों के पास है वो ये कि डिप्रेशन कोई बीमारी नहीं है, इट्स ओके, इट हैपेंस, हो जाता है, तो इसके बारे में इतना सोचने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो गुजर रहा होता है वो तो बहुत तकलीफ में होता है। लेकिन जो आस पड़ोस हमारे रिलेटिव हैं या हमारे घर वाले, हमारे दोस्त हैं, वो कहते हैं हाँ ठीक है, हर कोई उससे गुजरता है। तो कितना सीरियसली लेना चाहिए उसे? इसमें केमिकल चेंजेस भी क्या हमारे दिमाग में, हमारी पूरी बॉडी में हो रहे होते हैं जब हम इस दौर से गुजर रहे होते हैं? वेरी गुड, इट सीम्स नो यू आर नॉलेजेबल। आपने शायद पढ़ा भी है इसके बारे में। हाँ, लोग नहीं समझते, मिथ है सचमुच, ये एक्सेप्ट ही नहीं करते कि भी कोई बॉडी में भी फिजियोलॉजिकल चेंजेस हो रहे हैं। उल्टा एक तो सबसे बड़ा तो मिथ यह है कि भी आपको डिप्रेशन होगा तो आप वीक है, है ना, कि भी आप कमजोर व्यक्ति है, अरे क्यों हो गया तुमको, तो इसलिए व्यक्ति तो छिपाता है फिर। नहीं, कहीं बार मेजर डिप्रेशन, ये कहा जाता है ना, बी स्ट्रांग। इवन वी हैव सीन पीपल कि भी उन्होंने सुसाइड किया, उससे एक दिन पहले भी किसी को ये सिग्नल्स नहीं दिए कि भी आई एम डिस्टर्ब, क्योंकि इस प्रकार की एक गलत फहमी थी, मैं बोल दूंगा तो लोग क्या सोचेंगे, तो कमजोर आदमी है, और यहाँ तक चला गया कि सुसाइड भी कर लिया उसने। तो सबसे पहले तो बहुत बड़ी मिथ है। और जो बात है कि भी केमिकल चेंजेस सचमुच होते हैं, कि जब आप डिप्रेस्ड फील करते हैं तो केमिकल चेंजेस होते हैं, परिस्थितियां भी ऐसी आ सकती हैं जो परिस्थितियों के कारण भी केमिकल चेंजेस हो सकते हैं। जीन्स भी पॉसिबल है, बल जीन्स को दोष नहीं देना चाहिए, परंतु कुछ हद तक जीन्स भी पॉसिबल है कि भी पेरेंट्स को डिप्रेशन है तो बच्चों को होने की ऑलमोस्ट 30-35% पॉसिबिलिटी है। कि व्यक्ति जब नॉर्मल होता है तो लोग अटेंशन नहीं देते, लेकिन व्हेन यू आर डिप्रेस, सब अरे अरे क्या हो गया तुमको, कुछ चाहिए क्या, ये ला दूं, ऐसा कर दूं, अदरवाइज नोबडी आस्क्स।
स्पेशली तो बच्चों में मुझे किस्सा याद आता है, बहुत अच्छा किस्सा है। पहले डायरेक्टली डिप्रेशन से रिलेटेड नहीं है, लेकिन ये समझाने के लिए कि कैसे अटेंशन के लिए लोग कर रहे हैं। एक बार एक बच्चा खेल रहा था साइकिल से, तो उसके ऊपर साइकिल गिर गई, तो माँ भाग के आई और साइकिल को उठाई, फिर से रख दी, फिर से बच्चा खेलने लगा, फिर से साइकिल गिर गई। ऐसा करीब 4 बार हुआ। फिर माँ को ये रियलाइजेशन हुआ कि शायद बच्चा मेरा अटेंशन देने के लिए जानबूझ के उसको ठोकर मारता है और उस पर साइकिल गिर जाती है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं लोनलीनेस आज बच्चों में भी है। और अगर हम डिप्रेशन की बात करें डॉक्टर साहब, तो वो कई अकेलेपन का एक बहुत बड़ा द्योतक जो है, एक बहुत बड़ा कारण अकेला होना जो है, वो डिप्रेशन की तरफ लेकर जाता है। क्या किया जा सकता है? क्या हमारा परिवार हमें डिप्रेशन के इस पूरे दौर से निकाल सकता है? क्या हमारे मित्र, क्या हमारे दोस्त, या फिर दवाइयां ही हैं जो डिप्रेशन से बाहर निकाल सकती हैं? सबसे पहले तो अपने आप को, क्या मैं निकलना चाहती हूं? हाँ, फैमिली ये भी ठीक है कि भी मैं क्यों निकलना चाहती हूँ, और फिर सबसे पहले मुझे कुछ करना है ताकि मैं डिप्रेशन से बाहर निकलूं। फिर ये सेकेंड स्टेज है कि भी फैमिली मेंबर्स, फ्रेंड्स भी डेफिनेटली बहुत कुछ कर सकते हैं, हमें सपोर्ट दे सकते हैं। कुछ गलतियां भी वह करते हैं, वह नहीं करनी चाहिए। और फिर सिर्फ थर्ड स्टेज आती है कि कुछ ऐसी सीवियर डिप्रेशन हो जाता है कि जिसमें मेडिसिन की भी जरूरत पड़ेगी। स्पेशल टाइप ऑफ डिप्रेशन भी है कि जिसमें मेडिसिन की जरूरत पड़ेगी। जैसे एक है रिएक्टिव डिप्रेशन, जहां विदाउट मेडिसिन ऑलमोस्ट 95% लोग बाहर आ सकते हैं। और दूसरा एक एंडोजिनस डिप्रेशन, कि जिसमें आपके केमिकल्स ही इतने डिस्टर्ब हुए हैं, ऑल्दो यू आर एब्सोल्युटली नॉर्मल, तो वहां पर आप अपने आप शायद 50-60% एफर्ट कर सकेंगे। अनदर 50-60% जो है वो मेडिसिन काम करेगी। सेल्फ काउंसलिंग क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि जब आप साइकोथेरेपिस्ट या काउंसलर के पास जाते हैं तो देखा गया कि सबसे बड़ा जो बैरियर है वह है कि यू डोंट ओपन अप। जो रियल चीज है ना, वो आप उनको बताते ही नहीं। ये साइकोथेरेपी है ना, सारी साइको एनालिसिस उसको कहते साल भर लग जाता है निकलवाने के लिए, जब तक व्यक्ति उसकी बात को ओपन हो कि मेरे चाइल्ड। एक और मैं चलते चलते जो एक और मिथ को या एक उस चीज को मैं बात करना चाहती हूँ, उसके बाद हम अगली कड़ियों में भी जानेंगे इसके बारे में, कि जब हम बिल्कुल डूब रहे हैं, जब ये है कि बिल्कुल उस गहराई में, जैसे डीप में चले गए हैं हम, तो उसमें बाहर निकलने के लिए तिनके को सहारे की बात करते हैं ना, हम किसी एक थॉट को, किसी एक चीज को पकड़ के क्लिंग करके उसे बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। क्योंकि सर्वाइवल तो हमारा है ही, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, एक इंसान जो है अपने आप को बचाता है। उस थॉट के साथ फिर हम जुड़ जाते हैं। ये जो रिश्ता है कि वो उसे हम सच्चाई मान लेते हैं, ये भी कहीं एक डिप्रेशन को, क्योंकि वो एक प्रॉब्लम फिर आ जाती है, अटैचमेंट की जो बात है, वो भी एक क्या ये सही तरीका है कि एक किसी थॉट को पकड़ के बाहर निकल आना, लेकिन फिर उसके साथ क्लिंग करना, उससे अपने आप को दूर कैसे कर सकता है वो आदमी? ये तो बिल्कुल सही है कि भी एक विचार भी आपको बाहर ला सकता है। जैसे उदाहरण के रूप में कि भी सब कुछ ठीक हो जाएगा, इफ आई रिमेन परसिस्टेंट, मैं इससे बाहर आ जाऊंगा, वो एक थॉट भी आपको हेल्प कर सकता है, परंतु उससे अटैच नहीं। हाँ, काउंसलर के साथ अगर हम क्लिंग कर जाएं तो फिर क्या करना चाहिए? एक्चुअली पहले से ये ध्यान रखना है। यहाँ तो देखेंगे काउंसलर को ही अटेंशन देना है। वी नीड टू ट्रेन काउंसलर्स एंड साइकोथेरेपिस्ट दैट यू वांट टू टेक आउट दैट पर्सन फ्रॉम डिप्रेशन, लेकिन उन्हें इंडिपेंडेंट बनाओ, बिल्कुल उन्हें आपके ऊपर डिपेंडेंट नहीं बनाओ। अगर इससे उनकी पहले से अंडरस्टैंडिंग है तो कभी वो डिपेंडेंट नहीं हो। और बहुत सुंदर बात डॉक्टर पटेल जो सामने आई थी वो ये कि माइंड पावर से पॉजिटिव थॉट्स एक्चुअली किसी भी स्टेज पे हो हम डिप्रेशन के, उससे बाहर हमें लेकर आ सकते हैं। ओम शांति।